जी हाँ, यह नगर निकाय है। इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक जो खेल चलता है वह रुकने वाला नहीं है। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह एक ऐसी गजब की खबर है जो आपको एहसास करा देगी कि पैसों के आगे सिर्फ नीचे के कर्मचारी ही नहीं, ऊपर के अधिकारी तक भी नाचते। दरअसल यह मामला है नस्याजी रोड पर एक अवैध प्लॉटिंग का। आपको ध्यान होगा कि कुछ साल पहले नगर परिषद ने नस्याजी रोड पर एक अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की थी। नगर परिषद का तर्क था कि अनअप्रूव्ड जगह पर गलत तरीके से भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद भूमाफियाओं ने एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार प्रयास किया कि किसी तरीके से उनकी अवैध प्लॉटिंग की प्रॉपर्टी आईडी बन जाए और वह इस अनअप्रूव्ड जगह की रजिस्ट्री कराकर मोटा पैसा कमा ले। जो जानकारी हमने जुटाई है उसके अनुसार करीब 1.5 साल पहले नगर परिषद के एक नुमाइंदे को 25 लाख की ऑफर देकर एक बड़े पदाधिकारी के पास भेजा गया था। क्योंकि बड़ा पदाधिकारी खेल चमक समझ चुका था, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी बनवाने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर इस नुमाइंदे और बड़ा पदाधिकारी के बीच आपस में बिगड़ गई। चलिए वह बात पुरानी हुई। जो काम नुमाइंदे नहीं कर पाए वह अधिकारियों ने कर दिखाया। आखिरकार चलती तो उनकी ही है। जिस जगह अवैध प्लॉटिंग हो रही थी वह एरिया शांति नगर का है जो अनअप्रूव्ड में आ रहा था। अब आप खेल देखिए, इस जगह को अप्रूव्ड में करने के लिए इस एरिया को शांति नगर की बजाय आनंद नगर में दिखा दिया गया। इस एक पैच को अप्रूव करने के लिए नगर परिषद के नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारी इस कदर शीशे में ढल गए कि इसे अप्रूव कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वैसे तो फाइल सीएम तक जानी चाहिए और बाकायदा अनाधिकृत कॉलोनी को अधिकृत करने की हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होनी चाहिए। लेकिन इस मामले में नीचे के अधिकारियों ने ही सारा काम कर दिखाया और सरकारी अधिसूचना को दरकिनार करके खुद ही सरकार से भी बड़े बन गए। शांति नगर की अवैध प्लॉटिंग आनंद नगर में चली गई और अप्रूव्ड भी हो गई। बस अप्रूव्ड होने का ही इंतजार था। हाथों हाथ नप के अधिकारी व कर्मचारियों ने इसकी टुकड़ों में प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तर्क दिया गया कि अप्रूव्ड जगह पर टुकड़ों में आईडी बना सकते हैं। लेकिन हमने सवाल किया कि ऐसे तो अवैध प्लॉटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। खैर, हमारे इस सवाल का जवाब अधिकारियों के पास नहीं है। पूरा खेल तो आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से एक टुकड़े को अप्रूव्ड करने के लिए सिस्टम ने पूरी कमर कस दी और ऐसा काम कर दिखाया जो हो नहीं सकता था। बताया जा रहा है कि ऐसी ही कुछ और फाइलों पर भी काम चल रहा है, क्योंकि अब नप हाउस भंग हो चुका है, इसलिए सब कुछ अधिकारियों के हाथ में है और जवाबदेही है नहीं। और जब पावर हाथ में हो और चलाई नहीं तो ऐसी पावर का भला फायदा भी क्या। चलिए, अधिकारियों ने तो अपना खेल कर दिया, लेकिन सरकार नाम की भी तो कोई चीज होती है। सरकार का भी तो कुछ फर्ज बनता है। उन एजेंसियों का भी तो फर्ज बनता है जो जांच करके पूरे खेल में कार्रवाई कर सकती है।
क्योंकि जब एक नुमाइंदे को प्रॉपर्टी आईडी के लिए 25 लाख की ऑफर मिल सकती है तो जमीन को अप्रूव कराने के लिए कितना पैसा बहा होगा आप समझ सकते हैं। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।